हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। चलिए शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर्स को, जो कि है हमारा 25 अगस्त 2021 का। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज के करंट अफेयर्स को। तो देखो, ये हमारा शुरू में ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अफ़गानिस्तान के बिगड़ते हालात पर रूसी राष्ट्रपति रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की बात। अब इसके बारे में जानते हैं विस्तार से। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अफगानिस्तान के हालिया घटनाक्रम के साथ ही, हालिया का मतलब होता है हाल ही में, द्विपक्षीय मुद्दों पर 24 अगस्त 2021 को लगभग 45 मिनट की चर्चा की। पीएम मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि अफगानिस्तान के हाल के घटनाक्रम पर अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ विस्तृत उपयोगी विचारों का आदान प्रदान किया। जानकारी के अनुसार दोनों नेताओं ने इस दौरान अफगानिस्तान के ताज़ा हालात और दोनों देशों के सहयोग को लेकर चर्चा की। बता दें कि पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के हालात को लेकर इससे पहले बीते दिन 23 अगस्त 2021 को जर्मनी के चांसलर किससे बात की थी? जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, कौन है? एंजेला मर्केल से फ़ोन पर बात की थी। देखिए, हमारा ऑपरेशन देवी शक्ति बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो, ये परीक्षा में, ओके फ्रेंड्स, परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। आने वाली जो कंपटीशन है तो उसमें जो करंट जीके में ज़रूर पूछा जाएगा। ताज़ा ही जो कि हमारे जैसे एडिट वगैरह आ रही हैं, हमारी यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम कराने जा रही है, तो उसमें ही हमें ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान के बचाव में अभियान में जुड़ी भारतीय वायुसेना। कौन जुड़ी है? इस बचाव अभियान में हमारी भारतीय वायुसेना जुड़ी हुई है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं ये नाम क्यों दिया गया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगानिस्तान सहयोगियों को हिफाजत के साथ वहां से लाने के भारत के जटिल मिशन का नाम, ठीक है, वहाँ से लाने के भारत के जटिल मिशन का नाम क्या? ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से भारत सरकार अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने का काम कर रही है। हाल ही में तालिबान के देश पर कब्जा करने के बाद से सरकार अब तक अफगानिस्तान से कितने लोगों को? 800 लोगों को निकाल चुके। विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर ने इस नाम की पुष्टि की है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि ऑपरेशन देवी शक्ति जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन का नाम देवी शक्ति खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखा है। किसने रखा है फ्रेंड्स? हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने रखा है। अब जानते हैं क्यों रखा है। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वहां से सुरक्षित निकालने के मिशन को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में अंजाम दिया जा रहा है। इस मिशन को भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया है। इस मिशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति इसलिए रखा गया है क्योंकि जैसे माँ दुर्गा राक्षसों से बेगुनाहों की रक्षा करती है, इसलिए इस मिशन का लक्ष्य बेकसूर नागरिकों को तालिबान के आतंकियों की हिंसा से हिफाजत करना है। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया था। कब करा था? हमारा 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया था। काबुल पर तालिबान के कब्जे के दो दिनों के भीतर भारत ने 200 लोगों को निकाला। इसमें भारतीय दूत और अफगान राजधानी में अपने दूतावास के अन्य कर्मचारी शामिल थे। हालांकि ऑपरेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगले कुछ दिनों तक ये ऑपरेशन देवी शक्ति चलने की उम्मीद है। नेक्स्ट है ई श्रम पोर्टल, सरकार कल करेगी लॉन्च। देश के हर कामगार को मिलेगा योजनाओं का लाभ, यानी 26 अगस्त को जो है लॉन्च करेगी। ओके फ्रेंड्स, पढ़ते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को डाटाबेस तैयार करने के लिए ई श्रम पोर्टल, कौन सा? ई श्रम पोर्टल
की शुरुआत करी। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का डेटाबेस बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार 26 अगस्त को ई पोर्टल लॉन्च करेगी। इसका मकसद सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण करना है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, देखो कौन से, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई श्रम पोर्टल को लोगो लॉन्च किया है। उन्होंने कहा है कि पोर्टल 26 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा लॉन्च? ये 26 अगस्त को। और उसी दिन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की मांग करने वाले श्रमिकों के सवालों का जवाब और समाधान के लिए एक राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर 14434 भी लॉन्च किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सरकार की इस पहल से देश के सभी असंगठित कामगार तक सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचेगा। इसके जरिए सरकार का लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों, कितने, 38 करोड़ श्रमिकों को रजिस्टर करना है। इसके निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले और घरेलू कामगार शामिल हैं। पोर्टल की शुरुआत के बाद असंगठित क्षेत्र के श्रमिक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसके लिए जन्मतिथि, होम टाउन, मोबाइल नंबर और सामाजिक श्रेणी जैसे जरूरी डिटेल भरने के साथ ही अपने आधार कार्ड नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। इसके बाद श्रमिकों को एक ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें 12 अंकों का विशिष्ट नंबर होगा। कितने अंकों का फ्रेंड्स? 12 अंकों का विशिष्ट नंबर होगा। इस योजना के तहत देश में मौजूद 54 करोड़ श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन ई श्रम पोर्टल पर किया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारत एडीबी ने बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $500 मिलियन के ऋण पर किए हस्ताक्षर। कितने पर? $500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए। कितने? एडीबी ने। ओके फ्रेंड्स, पढ़ते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक, केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने 23 अगस्त 2021 को बेंगलुरु में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए $500 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार 56 किलोमीटर की लंबाई वाली 2 नई मेट्रो लाइनों का निर्माण किया जाएगा। बेंगलुरु मेट्रो रेल परियोजना के लिए हुए इस समझौते पर वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव रजत कुमार मिश्रा और एडीबी के इंडिया रेजिडेंट मिशन के कंट्री डायरेक्टर श्री ताकेओ कोनिशी ने हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बेंगलुरु कर्नाटक में मेट्रो लाइनें शहर में सुरक्षित, सस्ती और हरित गतिशीलता को सुलभ करेंगी, जिससे जीवन की गुणवत्ता, आजीविका के अवसरों और शहरी आवाज में सतत विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है भारत ने अफगानी नागरिकों के लिए अनिवार्य किया ई वीज़ा। अब कैसे करना होगा अप्लाई, वो आगे पढ़ते हैं हम। भारत सरकार ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। फैसले के अनुसार अब से सभी अफगानिस्तान नागरिक केवल ई वीज़ा पर भारत की यात्रा कर सकेंगे। दरअसल भारत सरकार को यह रिपोर्ट मिली है कि कुछ अफगान नागरिकों के पासपोर्ट खो गए हैं। इन सभी अफगानी नागरिकों को पहले वीज़ा जारी किए गए थे। भारत सरकार ने यह सभी वीज़ा तत्काल प्रभाव से अमान्य कर दिए हैं। भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि भारत की यात्रा करने के इच्छुक अफगान नागरिक भारतीय वेबसाइट ई वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल ई वीज़ा वाले अफगानी नागरिकों को ही भारत में प्रवेश दिया जाएगा। तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में उथल पुथल की स्थिति है। भारत हमेशा से अफगानिस्तान में शांति का समर्थक रहा है। इस मुश्किल घड़ी में लगभग हर दिन अफगानिस्तान से अफगान नागरिकों की एयरलिफ्ट करके भारत लाया जा रहा है। भारत ने ई वीज़ा को एक नई श्रेणी शुरू की है, जो अभी 6 महीने के लिए वैध होगी। वीज़ा के आवेदनों को ट्रैक करने के लिए ई वीज़ा एक नई श्रेणी भी शुरू की है। इसके जरिए जारी हुआ वीज़ा 6 महीनों तक वैध होता है। कितने दिन तक फ्रेंड? 6 महीनों तक वैध होता है। इसके लिए बड़ी संख्या में अफगानी नागरिकों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाया है।
फ्रेंड्स, जो हमारा करंट अफेयर्स हो एक पंक्ति में, उसके देखते हैं क्या है, उसके आंसर भी हमें मिलेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरू करते हैं इनको, जो हमारे एक पंक्ति में क्वेश्चन और आंसर हैं। पहला है हमारा, चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में जिसके विचार शामिल कराने एवं पढ़ाने का अनिवार्य कर दिया है। तो किसने? वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने। किसने? चीन के राष्ट्रपति कौन? शी जिनपिंग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं। वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन बैकफील्ड की तरफ से जारी विनिर्माण जोखिम सूचकांक, कौन सा? विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में जो देश प्रथम स्थान हासिल किया है, तो किसने हासिल किया है? वो क्या? हमारे चीन ने। न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर जो बन गई हैं, कौन है? कैथी होचुल। न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर, तो वो बनी हमारी कैथी होचुल। अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को यह नाम दिया गया, कौन सा नाम दिया गया? ऑपरेशन देवी शक्ति। जिस IIT संस्थान ने भारत का पहली स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है, देखो कहाँ पर? भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन विकसित किया है, तो किसने किया है हमारा फ्रेंड्स? ये क्या हमारा IIT मद्रास ने। नेक्स्ट चलते हैं। वह देश जिसने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है, तो वो क्या फ्रेंड्स? हमारा इजराइल ने। नेक्स्ट, भारत और जिस देश की सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर किया गया? वो हमारा चीन में किया गया। हाल ही में जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? जर्मनी में हरीश पर्वथानेनी। कौन? हरीश पर्वथानेनी को जो है कहाँ पे? जर्मनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब देखो बारी आती है आपकी। अब आपने कितना सीखा ये हम देखते हैं आप। तो फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा समय कम रहता है, इसमें जल्दी से जल्दी उत्तर दो और अपने आप को जांचो कि हम कितना सही कर सकते हैं। यह है वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन बैकफील्ड की तरफ से जारी विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में से निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान हासिल किया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ये है, नेपाल, भारत, चीन, रूस। तो फ्रेंड्स अभी पढ़ा था कि इसका सही आंसर होगा हमारा चीन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर निम्न में से कौन बन गई हैं? ऑप्शन हमारे सलीमा मजारी, जेनेट डी फियोरे, निक्की हेली या कैथी होचुल। जल्दी बताएंगे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा हमारा कैथी होचुल। ये न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बन गई हैं। निम्न में से किस देश ने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है? तो फ्रेंड्स किसने किया है हमारा? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है हमारा इजराइल ने। किसने शुरू किया? हमारा इजराइल ने। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? अभी पढ़ा था, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन महाशक्ति, ऑपरेशन कालचक्र। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा हमारा ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट चलते हैं। भारत और किस देश की सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है हमारे नेपाल, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आने लायक है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा हमारा चीन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, हाल ही में जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में जर्मनी में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ये हमारा ऑप्शन है हरीश पर्वथानेनी, विधु नायर, राहुल श्रीवास्तव, गोलक अहलुवालिया। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा हमारा हरीश पर्वथानेनी। इनको जो है हमारे जर्मनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं।
चीन ने अपने राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में निम्न में से किसके विचार शामिल एवं पढ़ाने का अनिवार्य कर दिया है? चीन के पूर्व राष्ट्रपति जियांग जेमिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीन के पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ, चीन के पूर्व राष्ट्रपति सू यात सेन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। अभी पढ़ा था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ओके, इनके विचार जो है पाठ्यक्रम में पढ़ाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हील चेयर वाहन को विकसित किया है? तो फ्रेंड्स आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, कहाँ ने किया है ये? फ्रेंड्स जल्दी बताएंगे। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा हमारा आईआईटी मद्रास ने। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो फ्रेंड्स इसी तरह जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स थैंक यू, जय हिंद।